आजकल सही मायने में अच्छी एक्शन डरावनी फिल्में मिलना मुश्किल है और यही वजह है कि स्कॉट डेरिक्सन की फिल्म द गॉर्ज का ट्रेलर काफ़ी उम्मीदें लेकर आया था। अब जब फिल्म रिलीज़ हो चुकी है तो नतीजा उतना निराशाजनक नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से डराने वाली फिल्म भी नहीं है। कहानी उस राज्य के इर्द गिर्द घूमती है जो एक गहरे गॉर्ज यानी खाई में छुपा हुआ है, और जब सच सामने आता है तो वो काफ़ी चौंकाने वाला होता है। इस वीडियो में हम आपको फिल्म का अंत समझाने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको हॉलो मैन और फिल्म में दिखाए गए अन्य अजीब प्राणियों के बारे में भी बताएंगे। यदि आपने यह फिल्म नहीं देखी है तो कृपया ध्यान दें स्पॉइलर अलर्ट के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल मूवी नाइट 27 को सब्सक्राइब करें। आपके लिए ये एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया। चलो शुरू करते हैं। फिल्म कैसे इस गॉर्ज के अंदर छुपे डरावने राज को प्रेजेंट करती है। फिल्म की बेसिक स्टोरी जितनी सिंपल है उतनी ही डरावनी भी। दो एलीट स्नाइपर्स को एक ही मिशन दिया जाता है। उन्हें 1 साल तक गॉर्ज के पूरब और पश्चिमी तरफ पहरेदारी करनी होती है। दोनों प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और किसी भी सेना का हिस्सा नहीं होते, और उन्हें पूर्वी और पश्चिमी टावर पर पोजीशन लेनी होती है। इनमें से एक है लीवाई केन, जो एक पूर्व अमेरिकी मरीन है, और दूसरी है ड्रेसा, जो एक लिथुआनियाई गुप्त एजेंट है जिसे अक्सर क्रेमलिन के द्वारा काम पर रखा जाता है। शुरू में हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि गॉर्ज के अंदर कुछ प्राणी हैं जिन्हें बाहर आने से रोका जाना चाहिए ताकि वो हमारी दुनिया में ना आ सकें। लीवी से पहले जो इस पोस्ट पर निगरानी करता था, जेडी, जो एक ब्रिटिश रॉयल मरीन था, उसे गार्ड ड्यूटी के बारे में जानकारी देता है। हमें पता चलता है कि उत्तर और दक्षिण में भी टावर्स हैं जो ऑटोमेटेड मशीन गन से लैस हैं। इस जगह गॉर्ज को छुपाने के लिए सिग्नल क्लॉक लगाए गए हैं और दीवारों पर विस्फोटक भी लगाए गए हैं ताकि इन प्राणियों को बाहर आने से रोका जा सके। इन प्राणियों को हॉलो मैन कहा जाता है, जो टी.एस. एलियट की प्रसिद्ध कविता द हॉलो मैन का से प्रेरित हैं। जेडी लीवाई को बताता है कि पहले भी कुछ 2400 सैनिक गॉर्ज में गए थे और फिर कभी नहीं लौटे। लेकिन फिल्म में एक ट्विस्ट तब आता है जब जेडी का कांटेक्ट उसे मार देता है, ठीक जब वो ड्यूटी से मुक्त होने वाला होता है। अब हमें लगता है कि लीवाई और ड्रेसा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। क्या लीवाई और ड्रेसा इस गॉर्ज के रहस्यों को सुलझा पाते हैं? दोनों को इस मिशन के दौरान बाहरी दुनिया से संपर्क करने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन ड्रेसा पहले कदम बढ़ाती है और लीवाई से लिखित संकेतों के माध्यम से बातचीत शुरू करती है। लीवाई जवाब देता है, और यहाँ तक कि जब खोखले पुरुष खाई से भागने का प्रयास करते हैं तो उनके पास एक शार्प शूटिंग प्रतियोगिता होती है। धीरे धीरे उनके बीच का बंधन मजबूत होता जाता है और वे एक दूसरे के साथ बात करने और शतरंज और संगीत खेलने में अधिक समय बिताते हैं। थकाऊ कर्तव्य में लगभग 6 महीने बाद लीवी ड्रेसा से मिलने का फैसला करता है और गॉर्ज के दूसरी तरफ जाता है। ये एक छोटा रोमांटिक ब्रेक होता है जहां वे एक दूसरे के लिए फूल लाते हैं और साथ में डिनर भी करते हैं, और लीवी अपनी लिखी कुछ कविताएं शेयर करता है जिन्हें उन्होंने ड्रेसा के लिए लिखी थी, जिसका शीर्षक है कि द नाइट शी कोलैप्स्ड। लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल जाता है। फिर से हॉलो मैन बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे दीवार पर लगे माइंस में विस्फोट हो जाता है, और लीवाई जिस जिपलाइन से ड्रेसा से मिलने आया था वह जिपलाइन इन विस्फोटों के कारण टूट जाती और वह गिरकर गॉर्ज के अंदर चला जाता है। ड्रेसा ये देख हथियार लेकर उसकी मदद करने के लिए खुद भी कूद जाती है, और तब दोनों को गॉर्ज की असली सच्चाई का पता चलता है। यहाँ के पेड़ पौधे, जानवर और कीड़े एक दूसरे से क्रॉस म्यूटेट हो चुके हैं, जिससे अजीबोगरीब जीव बन गए हैं। आखिर में वे पाते हैं कि ये सब एक बायो वेपन रिसर्च लैब की वजह से हुआ है, जो दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान या बाद में एक केमिकल लीक के कारण बर्बाद हो गई थी।
इस प्रयोगशाला को डार्क लेक नाम की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा देख रेख के लिए नियुक्त किया जाता है, जो बदले में इन म्यूटेशन से सुपर सोल्जर बनाने पर रिसर्च कर रही थी। लिवाई को ये भी पता चलता है कि अगर चीज़ें हाथ से बाहर हो जाएं तो साइट को नष्ट करने के लिए एक स्ट्रे डॉग नामक प्रोटोकॉल है, जो कि एक न्यूक्लियर ब्लास्ट से होगा। क्या लिवाई और ड्रेसा इन हॉलो मैन और करप्ट ऑर्गेनाइजेशन डार्क लेक से बच सकते हैं? और अब फिल्म के अंत को बताते हैं। जब सारी सच्चाइयाँ सामने आती हैं तो कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। शुक्र है कि लिवाई और ड्रेसा को एक जीप और एक काम करने वाला केबल मिल जाता है, जिससे वे बड़ी मुश्किल से गॉर्ज से बाहर निकल जाते हैं। वे शुरुआत में कुछ दिनों के लिए अलग अलग रहने का प्लान करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है शायद वो इस म्यूटेशन वायरस से संक्रमित तो नहीं हो गए। लिवी अपने हैंडलर बार्थोलोमेव से कांटेक्ट करता है, जो कि डार्क लेक की मुख्य इंचार्ज है। वह स्वीकार करती है कि डार्क लेक ने घोटाले में भूमिका निभाई थी, और अब जब साइट के रहस्य सामने आ गए हैं तो स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल को एक्टिवेट ही करना होगा, जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। पर लिवाई और ड्रेसा को लगता है स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल को ना करके ऑर्गेनाइजेशन उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करेगी। वे दोनों मिलकर स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करने का फैसला करते हैं, ताकि इस म्यूटेंट रिसर्च के खतरों से दुनिया को बचाया जा सके। जब बार्थोलोमेव अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि लिवाई का टावर खाली है, और अब ड्रोन लिवी और ड्रेसा को ढूंढने के लिए भेजे जाते हैं। लेकिन वे दोनों तो रहे कुशल निशानेबाज और आसानी से हार मानने वाले भी नहीं। उन्होंने पहले ही विस्फोटकों को सेट कर दिया था, और अब वे उन्हें ट्रिगर करके डार्क लेक की ताकतों को जाल में फंसा देते हैं। जोड़ी न सिर्फ ड्रोन को नष्ट कर देती है, बल्कि क्लॉकिंग तकनीक को भी बर्बाद कर देती है, जिससे यह जगह अब सभी के सर्विलांस में आ जाती है। स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल अब एक्टिव हो चुका है और बार्थोलोमेव और उसकी सेना न्यूक्लियर ब्लास्ट के दायरे में फंस जाते हैं। सब कुछ नष्ट हो जाता है और ऐसा लगता है कि दुनिया को बचा लिया गया है। ड्रेसा ब्लास्ट जोन से थोड़ा बाहर थी, इसलिए वो बच जाती है, लेकिन लिवाई कहीं नज़र नहीं आता। वो 7 दिन तक उसका सेफ हाउस में इंतज़ार करती है और आखिर में वो मान लेती है कि लिवाई मारा गया है। ड्रेसा को लिवाई द्वारा उसके लिए लिखी गई पूरी कविता मिलती है, और जैसे ही हम लिवाई के खो जाने पर शोक मनाने लगते हैं, फिल्म 1 महीने का टाइम जंप लेती है। ड्रेसा अब पेरिस के एक रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, और एक दिन लिवाई उसे वहां ग्राहक बनकर सरप्राइज करता है। लिवाई माफ़ी मांगता है कि वो देर से आया क्योंकि वो घायल था। अंत में दोनों सुरक्षित बच निकलते हैं और उस खतरनाक जगह से दूर हो जाते हैं। ये वही अंत है जो लिवाई ने एक नोट में लिखा था, अगर वे दोनों बच गए होते। और इस तरह एक म्यूटेड और एक्शन से भरी कहानी को रोमांटिक क्लोजर मिल जाता है। आइए आपको अब हम बताते हैं हॉलो मैन और उनकी एनाटॉमी के बारे में सब कुछ जो हमें समझ आया। फिल्म में टी.एस. एलियट की प्रसिद्ध कविता द हॉलो मैन का संदर्भ दिया गया है। कविता एक ऐसी दुनिया के अंत की बात करती है जहां इंसान खो चुके हैं और अंदर से मर चुके हैं। फिल्म में दिखाए गए म्यूटेंट प्राणी भी इसी तरह के होते हैं। इनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उन्हें खतरे की भी परवाह नहीं रहती, और जब चीज़ें ख़राब हो गईं तो वे हमेशा के लिए इस गॉर्ज में फंसे रह गए। वे शायद मौत से तो बच गए, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। उनके इंसानी डीएनए के साथ पौधों और कीड़ों के डीएनए मिक्स हो चुके हैं। कुछ तो जड़ों से जुड़े दिखते हैं और कुछ बड़े कीड़ों जैसे इंसान लगते हैं। वे अब और इंसानों के साथ संपर्क नहीं कर सकते, और उनका केवल एक ही मकसद है, गॉर्ज से बाहर निकलकर पूरी दुनिया को संक्रमित करना। इन हॉलो मैन को मारा जा सकता है। शायद इतने सालों के बाद वायरस इंसानों पर असर नहीं कर सकता था। हो सकता है कि इंसान की इम्यूनिटी विकसित हो गई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सिर्फ वही लोग वायरस से प्रभावित होते हैं जिनका इस प्रोजेक्ट से कोई संबंध था। द गॉर्ज का सीक्वल हो सकता है। फिल्म का अंत पूरी तरह से क्लोज नहीं होता, जिससे सीक्वल की संभावना बनी रहती है। हॉलो मैन का खतरा पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, और अगर वे फिर से गॉर्ज में उभरते हैं तो भविष्य में एक और मिशन हो सकता है। हमारा इस मूवी का आंकलन ये है कि फ़िल्म देखने लायक है, लेकिन इसमें और भी संभावनाएं थीं। कहानी बढ़िया है और एक्टिंग भी बेहतरीन है। सिगोर्नी वीवर, माइल्स टेलर और आन्या टेलर जॉय का प्रदर्शन शानदार है।
एक बार ज़रूर देखें और बताएं कि आपको हॉलो मैन और उनकी अनोखी एनाटॉमी के बारे में क्या लगता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल मूवी नाइट 27 को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग एंड एन्जॉइंग मूवीज़, माई मूवी लवर्स फ्रेंड्स।